हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, बांग्लादेशी बॉर्डर, इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसके ऊपर बांग्लादेशी लोग मतलब इंडियन आर्मी के सामने मतलब मिन्नतें कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हमें भाई अंदर ले लो, मतलब अपने देश में ले लो। तो क्या सीन हुआ है, बड़े इंसेन वीडियोस निकल के आ रही है। पीटी सर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट देखते हैं भाई। हाँ, प्रशांत धवन सर का वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में बीएसएफ की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जहां पर बीएसएफ के जवान बांग्लादेशी हिंदुओं को ये कह रहे हैं कि सॉरी, मैं आपको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे सकता, प्लीज़ लिसन टू मी। यहाँ पे आप देख पाओगे, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको अंदर नहीं मतलब वो आने दे नहीं कर सकता। सकते। हाँ भाई, बांग्लादेश से आते ऑर्डर्स है लोगों ना को यार, ये और लोग भी बीएसएफ आ के जो सकते हैं इसके सोल्जर्स हैं, जो अंदर। हाँ हमारे भाई, यहाँ पर इसके रूप जवान में हैं, हाँ ये छुप समझा रहे हैं। कोई भी और पाकिस्तान रीज़न यही वगैरह है, कोई भी। बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर, जी हाँ, यहाँ पे आपने सही सुना, भारत हाँ, की सबसे सबसे बड़ी बॉर्डर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मैप के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर कौन सी है, हो सकता है कि बांग्लादेश की आप है, में से कुछ क्योंकि लोग कहें बहुत वो इस कि तरह है इंडिया ना। चाइना की बॉर्डर काफी बड़ी लग रही है। वेल नहीं, सही नेपाल है आंसर उसके होगा अंदर। बांग्लादेश इंडिया की बॉर्डर। दिस इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया हैज। और यहाँ पर आप देख पाओगे 4000 किलोमीटर की बॉर्डर है इंडिया बांग्लादेश की। और दो बहुत बड़ी बॉर्डर्स हैं बॉर्डर भारत है की यार। ओवरऑल टोटल, जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ डिप्लॉयड है। एक तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और दूसरी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। नाउ इंडिया अच्छा, बांग्लादेश बीएसएफ बॉर्डर इधर से है। हाल ही में जो इमेजेस सामने आई हैं, ये मैं कहूंगा बहुत ज्यादा चिंताजनक है। नाउ यहाँ पे जो ये वीडियो है, ये बाय द वे ब्यूटीफुल इंडियन एक्सप्रेस ने पोस्ट करी थी ये वीडियो सबसे पहले। इतना दिल तोड़ लोग देने वाली बैठे हुए वीडियो हैं है। भाई। नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रांसलेशन। बीएसएफ के जो पर्सनल हैं, ये बहुत सारे बांग्लादेशियों को, हजारों बांग्लादेशियों को ये कह रहे हैं कि प्लीज ये नदी क्रॉस करके हमारी तरफ मत आइए। यहाँ पे आप सुन पाओगे। बंगाली में बोल रहे। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, ये पहले पूछते हैं बंगाली आप लोग समझ पा रहे हैं, वो सब कहते हैं हाँ। फिर ये कहते हैं पूरी दुनिया को पता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हम सबको पता है कि बांग्लादेश का संकट कितना बड़ा है। ये संकट डिस्कशन से ही सॉल्व होगा। आप लोग ज़बरदस्ती बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करोगे, हम ये अलाउ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट लेट यू इनको क्रॉस ऑर्डर द मिला बॉर्डर हुआ है लाइक ना दिस, यार। कैन वी। हाँ। बीएसएफ ओपनली कह रही है। और देखो, और ये भी बहुत ज़्यादा भारी मन से इन लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि ये लोग अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया की साइड आना चाहते हैं। इनको पता नहीं है कि बांग्लादेश में आने वाले समय में क्या होने वाला है, कैसी सरकार बनेगी। और सबसे ज़्यादा दिल तोड़ देने वाला पार्ट इस वीडियो का ये है, जब यहाँ पर बीएसएफ के जवान कहते हैं कि मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वापस चले जाओ जहाँ से आए हो, सोल्यूशन इस तरीके से नहीं निकल पाएगा। अब देखना क्राउड यहाँ पर क्या रिएक्शन देगा। আমরা আমাদের তরফ থেকে রিকোয়েস্ট করতেছি, হ্যাঁ, আপনারা চলে যান। সেটা আজকেই তো 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টার মধ্যে সমস্যার সমাধান হতে পারে না, পারে কি? তাহলে আমরা पूरा क्राउड वो कह एक रहे हैं साथ हमें कह रहा है आने दो। हमें बस अंदर आने दो। अब देखो, इन्हें अपनी जान की पड़ी है, इनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। ये कह रहे हैं बस हमको अंदर आने दो। लिटरली कई लोग कह रहे हैं हमारी जान को बचा लो। और बीएसएफ यही कह पा रही है, वी नो यू गाइज आर इन ट्रबल, मगर हम क्या करें, हमारी भी ड्यूटी। और यहाँ देखो, उनको ये ऑर्डर अभी मिले हुए हैं यार। ये होती है लाचारी, ये होती है मजबूरी। दिस इज रियली हार्ट ब्रेकिंग कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। और अगेन देखो, हम लोग इतने मैं आपको यही बता दूं, एक बार न्यूज़ आ गई कि हज़ारों लोगों को इंडिया ने एंट्री दे दी है, उसके बाद और लाखों आएंगे करोड़ों बांग्लादेशी हाँ, आएंगे आएंगे इसी भी, मुझे तरीके पता से। है। हाँ, प्राइमरली मैं कहूँगा मिनोरिटी कम्युनिटी है, वहाँ से आएंगे इंडिया में एंट्री के लिए। और ये सब तब हो रहा है जब सो कॉल्ड जीडीपी पर कैपिटा में बांग्लादेश हमसे बहुत आगे था लंबे समय तक। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सिंस इंडिया बांग्लादेश की बॉर्डर इतनी ज़रा बड़ी है, और ऐसा भी नहीं है कि पहाड़ है दोनों के बीच में, जहाँ पे इंडिया चाइना के बीच में जैसे पहाड़ है, लैंड ठंड भी है। होती है, लैंड तो है बॉर्डर सीधा। क्रॉस कर पाना काफ़ी जगह तो वैसे ही बहुत मुश्किल है। आपको पासेस मिलते हैं, सिर्फ वहीं से आप क्रॉस कर सकते हो बॉर्डर। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में कई इलाके हैं जहाँ पर ओपनली अगर रेफ्यूजीज़ को जगह मिल गई, मैं आपको बता रहा हूँ, हज़ारों की संख्या में धीरे धीरे ये रेफ्यूजीज़ भारत में आ सकते हैं। और क्वेश्चन आज के समय इंडिया में यही है कि जिस हर तरीके से तरफ से हिंदूज पे अटैक हो रहा है इन बांग्लादेश, क्या इंडिया को अब तैयार होना चाहिए फॉर अ मैसिव इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज। और अगेन देखो, जरा मुझे अजीब बात ये लगती है, बांग्लादेश के जो लीडर हैं, फॉर एग्जांपल मोहम्मद यूनुस को रिसेंटली 20 से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज दे दी गई थी। ही इज़ राइट नाउ द मोस्ट
पावरफुल मैन इन बांग्लादेश, जो इंटरिम सरकार चला रहे हैं मोहम्मद यूनुस, इन्होंने खुद ये बात बोली है कि बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है कि लगातार हिंदूज पे अटैक हो रहा है इन बांग्लादेश। इनको ओपनली ये बोलना पड़ा, अपने नागरिकों से, बांग्लादेश के लोगों से पूछना पड़ा कि क्या हिंदूज आर दे नॉट सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि जो अटैक्स है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए, मोहम्मद यूनुस ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं, यूएन ने इस पर कमेंट करी है, बट इंडिया में भी आप अगर देखोगे कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा। और ये जो एक मैसिव प्रॉब्लम है रेफ्यूजीज़ की, इसको अभी भी मैं कहूँगा इंडिया में हम लोग इतनी इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे जितनी देनी चाहिए। फ्यूचर में दिस कैन बिकम अ ह्यूज इशू। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कई बांग्लादेशी नेशनल्स जो किसी और तरीके से इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें अरेस्ट भी किया जा रहा है। बीएसएफ बिल्कुल मैं कहूँगा हाई अलर्ट मोड पे काम कर रही है, बट इन दी एंड इंडिया की सबसे बड़ी बॉर्डर, 4000 किलोमीटर की बॉर्डर को मैनेज कर पाना और इंश्योर करना कि जब इतने सारे रेफ्यूजीज बस चाहते हैं इंडिया में आना। गया देखो, वैसे भी आप देखोगे ना, इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है वहां पर काफी बार काम के लिए, इंडिया में काम करने के लिए या फिर इवन कुछ केसेस में स्मगलिंग के लिए बांग्लादेश की साइड से इंडिया की साइड लोग आने की कोशिश करती है। मगर अब जो हो रहा है ना, लोग जान बचाने के लिए लिटरली कह रहे हैं कि बस सेफ्टी के लिए हमको यहाँ पर आने दो। और बीएसएफ कह तो रही है कि सॉरी वी कैन नॉट लेट यू क्रॉस, बट वो लोग क्या ये बात समझेंगे, ये बात हमको देखनी होगी। तो परहैप्स टाइम आ चुका है कि इंडिया ये जो इशू है सेव हिंदू का जेन्युइनली बांग्लादेश की सरकार के साथ रेस करे। पीएम मोदी ने भी इस पर ट्वीट करी है। पीएम मोदी बहुत रेयरली इस टाइप की ट्वीट करते हैं। उन्होंने ओपनली कहा है कि हम काफ़ी कंसर्न है अबाउट द अटैक्स ऑन हिंदूज। तो नीड ये है कि इंडिया बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है दोनों बैठकर उन्होंने बोला इस हम नहीं इशू कर को सकते, डील करें, अगर नहीं तो हमारा इसका दिल भी बड़ा चाहे तब भी। इकोनॉमिक हाँ भाई, इम्पैक्ट इंडिया पे आएगा। इतने सारे लोग सडनली अगर इंडिया में आते हैं तो इससे जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उस पर और भी ज्यादा प्रेशर आ बहुत जाएगा। प्रॉब्लम और होता ये है। जो केओस मचा हुआ है बांग्लादेश में, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया पे नहीं होगा। आप लोग जान के हैरान होंगे, हाल ही में बांग्लादेश की सरकार यूनाइटेड नेशंस में चली गई थी। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस की तरफ गई थी। क्यों? T20 वर्ल्ड कप, विमेंस का T20 वर्ल्ड कप, इसके होस्टिंग राइट्स को बचाने के लिए। जो इस बार का T20 वर्ल्ड कप है फॉर विमेन, ये बांग्लादेश को होस्ट करना था, मगर फिर यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल ये जो इशू है ये सब हो गया। उसके बाद कई कंट्रीज हैं जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, इन्होंने अपने नागरिकों पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि आपको बांग्लादेश नहीं जाना। मैंने आपको बता दिया था कि रेलवे, एयरलिंक वगैरह सब कट कर दिया गया है। तो अब बांग्लादेश यूनाइटेड नेशंस में गया है ये कहने के लिए कि देखिए सब लोग मिलके हमारा इवेंट कैंसिल करवा देंगे, ये जो बड़ा इवेंट है हमारे यहाँ से निकल जाएगा, प्लीज़ कुछ करिए। और विमेंस क्रिकेट में आपको बता दूं, जब से इंडिया में विमेंस प्रीमियर लीग हुआ है ना, विमेन क्रिकेटिंग टूर्नामेंट की जो पॉपुलैरिटी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक टाइम पे लोगों को परवाह होती नहीं थी कि इंडियन विमेन क्रिकेट टीम जीत रही है, हार रही है। आज के समय जब हम हारते हैं, जीतते हैं, पीपल केयर। तो यूनाइटेड नेशंस देखना होगा क्या कहता है। बट पर्सनली जिस रास्ते पर बांग्लादेश चल रहा है, लगता नहीं है कि ये लोग रिकवर कर पाएंगे इजीली। और अभी तो देखिए लगता है कि इन द फ्यूचर बांग्लादेश में जो इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रगल है, पॉलिटिकल केओस है, ये बढ़ने ही वाला है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, ये है शेख हसीना के जो बेटे हैं, हालांकि इनके बेटे बहुत ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप स्टेटमेंट देते हैं, आज कुछ कहेंगे कल कुछ और कह देंगे। इन्होंने हाल ही में ये भी कह दिया था कि जो एक अनडिलीवर्ड स्पीच आया है शेख हसीना का, जहां पर ये यूएस को ब्लेम कर रही थी, ये कह रही थी कि मैंने रिजाइन इसलिए किया है, ये स्पीच गलत है। हालांकि गलत तो नहीं कह सकते ये, क्योंकि ये एक अनडिलीवर्ड स्पीच है। शेख हसीना ने ये स्पीच डिलीवर नहीं किया था, मगर ये स्पीच बनाया गया। आप कह सकते हैं शेख हसीना ने 2 बार यूएसए पे आरोप लगाया है, एक इनडायरेक्टली कुछ महीनों पहले और अभी रिसेंटली डायरेक्टली। तो इनके पुत्र अब ये कह रहे हैं कि इनकी मदर ने रिजाइन किया नहीं था, हो सकता है कल को ये बांग्लादेश में वापस जाने की कोशिश करे। तो देखिए जब तक बांग्लादेश में कोई प्रॉपर इलेक्शन नहीं होते, सरकार फॉर्म नहीं होती, पता लगता नहीं है कि यहाँ पर होने क्या वाला है। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे बहुत सारे लोग इसी तरीके से इंडिया में आने की कोशिश करेंगे और लगता नहीं है कि बांग्लादेश कोई भी मेजर टूर्नामेंट, क्रिकेट का छोड़िए, कोई भी मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट होस्ट कर पाएगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि बायलैटरल एयर फोर्स एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 ये गाइस बताइए, ये आंसर है। अब आते हैं इसकी तरफ। यार ये बड़ा भाई मसला बन गया है यार, बहुत बड़ा मसला यार। वो यार इंडिया भी मुझे मजबूर है खुद यार। दुख हुआ है। मुझे खुद इंडियंस दुख वो हुआ है जो यार। बीएसएफ के जवान थे, कसम से वो साइड लग रहे थे। हाँ।
वो उनकी मैंने देखा, उनके बोलने के लहजे से मैं बोल रहा हूँ वो कि वो रिक्वेस्ट उन कर लोगों रहे थे को कि दुख हो प्लीज रहा था नहीं कि मैं आइए। हम कुछ इनके साथ यार कर नहीं देखो पा रहे। इंडिया की और अपनी इंडिया की भी मजबूरी है, देखो वाकई उसके अंदर में। अब कोई आतंकी आ गया, कोई भी आ गया तो नहीं भारत नहीं को नहीं, नुकसान। ये भाई भी मसला है। ये हाँ, बहुत बड़ा ये मसला है। मसला भी है। हाँ, एक और मसला और भी है एक ना, साथ फर्स्ट अगर करो नहीं, करोड़ों लोग आ अगर गए ना, हजारों अगर आ गए तो लाखों फिर करोड़ों लाखों लोग एक साथ मसला होता है, रेफ्यूजीज अगर आ फिर गए मैनेज करना तो मुश्किल भाई हो भारत जाएगा। उनको भाई मैनेज मैनेज करना मुश्किल हो भाई अब जाएगा। एकदम देखो, अब घर में अगर 10 लोग खा रहे हैं समझो, तो 5 लोग और बाहर से एकदम आ जाते हैं तो बंदे को एकदम वो होगा नहीं। फिर भी यार इंडिया एक बड़ा देश है, वो संभाल सकता है, लेकिन फिर भी भाई 1 करोड़ बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। बहुत बड़ी तो पॉपुलेशन है, भारत ये यही बात सच कहता है है। कि ये मसला वहीं पर उधर हल हो बांग्लादेश के जाए, साथ मिलकर और दुनिया के साथ मिलकर फौरन हल कर हल दिया किया जाए। जाए। और यार ये हाँ, कम से कम बांग्लादेश की अभी जो हाँ, गवर्नमेंट आई है उसको सोचना चाहिए यार, ये बहुत हाँ। गलत कर रहे हैं यार। बहुत गलत कर रहे हैं यार। गवर्नमेंट भी क्या, उधर के लोग ही इतने जाहिल हुए तो हुए हैं वही भाई। कह रहा हूँ, तो यार कंट्रोल हाँ, करने वाली कौन होती है? उनके गवर्नमेंट होती है ना। और फिर डरती है, पुलिस वाले डर रहे हैं लिटरली उनसे। वो इतने पावरफुल बन गए हैं इस टाइम कि वो लोग, उनकी आंखों पे खून सवार हुआ है। यार ये भी वो तो इतने गलत है जाहिल यार। अवाम है बांग्लादेश की, मैं क्या बोलूं यार। आपका क्या इसके ऊपर क्या कहना है? सारे मामले में अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो